प्रदेश में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं अंतिम चरण में है। वहीं छात्र भी अब रिवीजन और मॉडल पेपर के जरिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों से बातचीत में सामने आया कि साल भर की पढ़ाई से परीक्षा देने में काफी मदद मिलती है, मगर परीक्षा का तनाव फिर भी बना रहता है। छात्रों के अनुसार परीक्षा के समय सबसे ज्यादा जरूरत समय प्रबंधन, शांत मन और सही रणनीति की होती है। फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि परीक्षा को लेकर तनाव भी सभी के बीच साफ दिखाई दे रहा है। 14 तारीख से सर एग्जाम की तैयारियों को लेकर कोई टेंशन लगता है? किस प्रकार की टेंशन? सर टेंशन तो लगता है थोड़ा बहुत। कैसे? सर जैसे कि कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती है तो थोड़ा बहुत लगता है। तो सर आज जैसे 14 से तुम्हारे एग्जाम है। ये सर आज स्कूल पहुंचे हो, क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है तुम लोगों की? ये सर एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है 9:30 से। 9:30 बजे से? ये सर कौन कौन सी सब्जेक्ट की? ये सभी विषय की तैयारी करवाई जा रही है जो कठिन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ, इंग्लिश, सोशल और साइंस। ये सब इनकी तैयारी करवाई जा रही है कि हर एक टीचर। बोर्ड एग्जाम यानी हम कह सकते हैं भविष्य तय करने वाली परीक्षा कह जाती है। जैसे पहले हमने देखा था 8वीं से बोर्ड शुरू हो जाता था, लेकिन अब 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें अब भविष्य तय होता है। बच्चे हैं, देखेंगे आप कि बच्चे कल से, क्योंकि 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और जिस प्रकार से 12वीं के एग्जाम के बाद 14 तारीख से 10वीं के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। बच्चों में परेशानियां जिस प्रकार से देखते हैं कि एग्जाम की तैयारियों को लेकर बात की जाए तो हमने कहीं जो मनोचिकित्सक है उनसे भी बात करी, डॉक्टर से भी बात करी, और जिस प्रकार से टीचर्स की बात की जाए तो स्कूलों में कहा जाता है, स्कूलों में जब एग्जाम से पहले सारी तैयारियां कर ली जाती हैं, सारे बच्चे अपने अपने, क्योंकि आज देखा जाए तो भविष्य तय करने वाली 10वीं और 12वीं के एग्जाम होते हैं कि आने वाला भविष्य यहीं से तय होता है। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो आज अपनी कल एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर एग्जाम क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है। लक्ष्मी, अगर देखा जाए कल से आपके एग्जाम्स हैं, मतलब एग्जाम 12वीं के शुरू होने वाले, भविष्य तय करने वाला, अब क्या लगता है कि किस प्रकार की तैयारियां हैं? जी, मैं समय को ध्यान में रखकर पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है। तो हम अपने पेपर्स को देखकर कि जैसे 3 घंटे का हमारा पेपर है तो मैं कैसे समय प्रबंधन करूँ, और समय को लेकर मैं इस टाइम पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। बिल्कुल, समय प्रबंधन यानी कह सकते हैं बच्चे अपना कहते हैं कि अपने लिए खुद समय निर्धारित करते हैं कि हमें कितना सब्जेक्ट या किस में देना है। क्या नाम है आपका? रविकर त्रिपाठी। रविकर, जैसे अभी आपके सहयोगी ने बताया कि हम तो एक टाइम टेबल बना लेते हैं, आप लोग किस प्रकार की टेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, या सब्जेक्ट में देखा जाए किस प्रकार के सब्जेक्टों को लेकर स्टूडेंट्स में तैयारी नहीं होती है, वो टेंशन लेते हैं, तो क्या लगता है? नहीं, टेंशन इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन रहता नहीं है और तैयारी भी ठीक ठाक है। और अभी तो बस लास्ट टाइम रिवीजन है जो भी है, तो और अभी बस स्ट्रेटजी जो रहती है लास्ट की, जो पेपर में यूज़ करेंगे वही इम्पोर्टेंट है। 12वीं में बच्चे ज़्यादा पढ़ना, जैसे साइकोलॉजी की बात की जाए तो कहते हैं कि टेंशन रहता है, आप लोग को टेंशन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देखते हैं और बच्चों में टेंशन रहता है, तो किस प्रकार से उन बच्चों को अपना टेंशन निकालना चाहिए? टेंशन तो एग्ज़ाम से पहले रहता ही रहता है। टेंशन तो यही है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मतलब रहता है कि जितना ज़्यादा टेंशन, मतलब यही रहता है कि हाँ तैयारी अच्छी है। सर बोलते हैं कि टेंशन है मतलब तुम्हारी तैयारी अच्छी है। वो टेंशन भी एक अपने आप में बोलता है कि तैयारी अच्छी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तनिष गौरव है। तनिष, देख रहे हैं हम कि कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बच्चों ने रिवाइज करना शुरू कर दिया है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे बताए हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि अगर देखा जाए तो 12th में तो अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, अन्य सब्जेक्टों में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता होगा स्टूडेंट्स को? आप भी उन्हीं। जी, मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे को सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट हिस्ट्री लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेट्स रहती हैं, फैक्ट्स रहते हैं, जिस कारण उसको याद करने में थोड़ी कठिनाई आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सब्जेक्टों में लेकर कठिनाई आती है। आप क्या कहेंगे कि 12th के जो एग्जाम होते हैं, क्योंकि आपको आप कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देना है उसके बाद की, उसको लेकर भी क्या टेंशन बने रहते हैं कि आने वाला समय कैसे निकलेगा या रिजल्ट क्या रहेगा? हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो करते ही हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मेन फोकस हमें लैंग्वेज सब्जेक्ट में करना होता है, तो उसके लिए बार बार क्वेश्चंस वगैरह, बुक्स NCERT रिवाइज करना होता है बार बार, जिससे हमारा टेंशन दूर हो जाता है। बिल्कुल,
टीचर भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं कि आखिर बच्चों को अब अंतिम टाइम में किस प्रकार से, क्योंकि कल का मैदान में उतरना है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी है। मैम आपका नाम जानना जी, मैं अर्पणा नारोलिया, सुभाष एक्सीलेंस से। और आप आज देख पा रहे हैं बच्चे आपको बहुत ही रिलैक्स दिख रहे होंगे, एकदम स्माइल के साथ। ये कारण यही है कि हम लोग ये सिखा रहे हैं कि बिफोर वन डे जस्ट बी रिलैक्स्ड। आपने जो 2 साल में तैयारी की और जो 1 साल स्पेशली 12वीं की तैयारी की है, आप पूर्णतः तैयार हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो अब कोई भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आएगा आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा रिजल्ट अचीव करेंगे। मैडम ये तो हमने बात करी आपके स्कूल की, जो क्योंकि हमने देखा 12th के बच्चे अन्य स्कूलों में भी हैं, काफी सारे हैं, वो भी टेंशन ले लेते हैं सब्जेक्टों को लेकर। एक जैसे आपने देखा हमारे यहाँ का रिजल्ट तो अच्छा रहता है, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि वो भी टेंशन लेते हैं काफी, और कई बार हम देखते हैं दुर्घटनाएं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रायः देखा जाता है कि जब भी परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे हमेशा तनाव में हो जाते हैं। तो मेरा सभी अभिभावकों से भी और टीचर से भी एक निवेदन है कि हमारे बच्चे को बहुत शांत मन से समझाएं और ये बताएं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिजल्ट आना, अच्छा आना, बेकार आना, ये सब अलग चीजें निर्भर करती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कल से 12वीं का एग्जाम शुरू हो रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां, अब इनकी कितनी तैयारी है, लेकिन जिस प्रकार से देखते हैं परसेंटेज गिरने के बाद परिवार के दबाव में या जो स्कूल के दबाव होते हैं, उसको जरूरत नहीं है कि इतना अति आवश्यक वो टेंशन लिया जाए। अगर टेंशन लेता है तो उसको परिवार और टीचर्स का सहयोग मिलना जरूरी है, जिससे कि छात्रों में अपने भविष्य को आगे बढ़ाया जा सके। अब देखना होगा, इन बच्चों की तैयारियां तो है, लेकिन बोर्ड की तैयारियां किस प्रकार से है इन बच्चों के भविष्य को लेकर। कैमरा पर्सन मोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।